119 से 20 साल के लड़के ने खुद से उम्र में बड़ी और 2 बच्चों की मां के साथ जोरदार तरीके से संबंध स्थापित किया। वह इतनी जोरदार तरीके से हम बिस्तरी कर रहा था कि थोड़ी ही देर में रूम से आवाज आने लगी, और तभी इस आवाज को सुनकर उसका पति जग गया और अपनी पत्नी को कमरे में ना देखकर तुरंत दूसरे कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी पत्नी और वह लड़का दोनों आपत्तिजनक स्थिति में हम बिस्तरी कर रहे थे। यह देखकर उसने उस लड़के को मारपीट और गालियां दे करके वहां से भगा दिया। फिर कुछ दिन बाद इस लड़के ने उस औरत के पति को फोन किया और कहा कि आज रात में तुम्हारे घर आऊंगा और पूरी रात तुम्हारे ही सामने तुम्हारी पत्नी के साथ संबंध बनाऊंगा। ऐसी ही बात सुनकर कोई भी पति गुस्से में आ ही जाएगा, लेकिन इस औरत के पति ने जो किया वह किसी को भी हैरान कर सकता है। उसने बिल्कुल शांत लहजे में कहा कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो आओ और तुम्हारे जो भी अरमान है वह पूरे कर लो। फिर जब वह लड़का घर पर आता है तो उस औरत का पति कुछ ऐसा करता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, और जब भी यह सुनोगे तो आप भी दंग रह जाओगे। पूरी कहानी अभी आपको सुनाने वाला हूं। कहानी में अंत तक बने रहिएगा। इस कहानी में आपको बहुत मजा आने वाला है और अंत में एक बहुत अच्छी सेट भी मिलने वाली है। दोस्तों, आप लोग मेरे अपने लोग हैं। मेरी बस आपसे यही विनती है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आप इंडिया से है इस वीडियो को देख रहे हैं तो कमेंट में एस लिख दीजिए। मेरे प्यारे भारतवासी तो कमेंट बॉक्स में एस जरूर लिखिए। दोस्तों, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश का ही एक जिला रामपुर है और रामपुर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है जगतपुर। इस गांव के एक रसूखदार और संपन्न परिवार वाला लड़का अवधेश कुमार रहता था। अवधेश के पिता काफी पैसे वाले व्यक्ति थे। उनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। समय गुजरता गया तो उसके माता पिता को लगा कि बेटे की शादी की उम्र हो चुकी है। फिर उन्होंने अवधेश से इस बारे में बात करी और उससे पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी लड़की देखूं? तब अवधेश ने कहा कि हाँ बिल्कुल, मुझे शादी से कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद उसके माता पिता ने बहुत सारे रिश्ते देखे और बहुत सोचने समझने के बाद जगतपुर गांव के पास ही एक गांव था, वहां पर एक लड़की को पसंद किया और उस लड़की को नाम सुमन था। सब लोगों ने सोनम को देखा और उसको पसंद कर लिया था। सोनम अवधेश को भी पसंद आ जाती है और अवधेश के माता पिता को भी पसंद आ जाती है, क्योंकि सोनम इतनी खूबसूरत थी कि उस गांव के सभी लड़के उससे शादी करने का अरमान रखते थे। लेकिन किस्मत में जो लिखा था वही हुआ। सोनम की शादी अवधेश से हुई और इतनी सुंदर बीवी को पाकर अवधेश भी काफी खुश था। उसके बाद जब सोनम व अवधेश के घर में दुल्हन बनकर आई तो पूरे घर में काफी खुशी का माहौल था। अवधेश ने सोनम का बहुत ही प्यार से स्वागत किया और उसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा बना दिया। अवधेश सोनम से बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था और उसने सुहागरात के दिन बहुत अच्छे से उसके साथ सुहागरात मनाई थी। दोनों की शादी के बाद उन दोनों की जिंदगी बहुत ही खुशहाल और अच्छी चल रही थी। अवधेश अपनी पत्नी को एक रानी की तरह रखता था और हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करता था, और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे दिन गुजार रहे थे। अब उनकी शादीशुदा जिंदगी को 10 साल गुजर चुके थे और इन 10 साल के बीच में उनके 2 बच्चे भी हुए थे और इनका जो जीवन था वह बहुत अच्छा और सुख से गुजर रहा था। लेकिन एक दिन इनकी झलकती हुई खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और एक दिन सोनम की मुलाकात पंकज नाम के लड़के से होती है। दरअसल यह जो पंकज था यह राजस्थान के अजमेर का रहने वाला था और जगतपुर गांव में इसकी एक रिश्तेदारी थी। इस वजह से पंकज कभी कभी जगतपुर गांव में आया करता था और जब वह गांव में घुसता ही था तब उसकी नज़र सोनम पर पड़ जाती है। दरअसल सोनम इतनी खूबसूरत थी कि उसको देखकर कोई भी अपने दिल में अरमान ले ही आता था और अधिकतर लोगों को उससे 1 मिनट में ही तैयार हो जाता था। अब वही हाल पंकज का भी हो जाता है। सोनम अधिकतर घर के काम के लिए मार्केट आया जाया करती थी और इसी बीच पंकज की नज़र उस पर पड़ती रहती थी और उसको देखते देखते ही वह उसको अपना दिल दे बैठता है। और उसके बाद में सोनम के बारे में पता करता है कि कहाँ रहती है, इसके पति का क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है और इसके कितने बच्चे हैं, उसका परिवार कैसा है, सब कुछ जानने की कोशिश करता है। फिर उसे पता चलता है कि गांव के जीज घर में उसकी रिश्तेदारी है। उस घर से ठीक 2 घर छोड़कर सोनम का घर है, मतलब कि पास का ही घर है। फिर वह क्या करता है कि धीरे धीरे सोनम के पति से दोस्ती करनी शुरू कर देता है और फिर वह अवधेश से दोस्ती कर लेता है और दोस्ती के बहाने वह उसके घर में आने जाने लगा था, क्योंकि अवधेश पंकज के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। उसे तो ऐसा लगता था कि पड़ोसी का रिश्तेदार है और उसकी उससे दोस्ती हो चुकी है।
इस वजह से वह उसे भी अपना रिश्तेदार समझकर ही अपने घर में लेकर आया करता था। लेकिन वह नहीं जानता था कि उसके मन में क्या चल रहा है और उसकी अंदरूनी मनसा क्या है। इसलिए वह उसे हमेशा घर पर बुलाता था और जब भी बुलाता था तो चाय, नाश्ता आदि भी करवाता था। इसी बीच सोनम भी आती थी और थोड़ी बहुत बातचीत कर लिया करती थी, क्योंकि उसको पता था कि यह हमारे पड़ोसी का ही रिश्तेदार है, तो इस किताब से हमारा भी रिश्तेदार ही हुआ। इस वजह से ये लोग उसकी बहुत खातिर करते थे और यही सब चलते चलते इन लोगों की दोस्ती बहुत बढ़ जाती है और धीरे धीरे सोनम से भी उसकी दोस्ती बढ़ जाती है और वह सोनम को भाभी भाभी कहकर बुलाता था। और देश को भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि उसकी नज़र में तो ऐसा कुछ था ही नहीं। उसको तो ऐसा लग रहा था कि रिश्तेदार ही है और रिश्तेदार के हिसाब से यह लोग देवर भाभी ही लगे, इसलिए वह ज्यादा कुछ कहता भी नहीं था। और इसी रिश्तेदारी की वजह से सोनम और पंकज के बीच नंबर एक्सचेंज हो जाते हैं और जब पंकज को सोनम का नंबर मिल जाता है तो वह धीरे धीरे उससे बात करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह रोज सोनम से बात करता गया और फिर सोनम ने भी गौर किया कि यह पंकज मुझे कुछ ज्यादा ही फोन कॉल कर रहा है और मुझ पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है। सोनम क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, पंकज हमेशा यह जानना चाहता था। सोनम को महसूस हो चुका था कि हो ना हो यह मेरे प्यार में पड़ चुका है और मुझे पसंद करने लगा है और इसलिए ऐसा कर रहा है। और इधर सोनम की शादी को 12 साल हो चुके थे और उसका पति उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है जब शादी हो जाती है और शादी को काफी समय गुजर जाता है तो पति पत्नी के बीच वह रोमांस नहीं रहता है जो शादी के शुरुआती दिनों में होता है। और कहीं ना कहीं सोनम भी उस एंजॉय को मिस कर रही थी और वह भी चाह रही थी कि उसको फिर से वैसा ही रोमांस और प्यार मिले। वह भी चाह रही थी कि कोई लड़का उसको गर्लफ्रेंड की तरह घुमाए फिराए और उसकी तारीफ करी और उसके साथ समय बिताए। और वह चीज़ उसको पंकज में दिख रही था, क्योंकि पंकज उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा था, उसकी खूबसूरती की खूब तारीफ कर रहा था और उसको प्यार कर रहा था। तो फिर धीरे धीरे सोनम भी उससे प्यार करने लगी और कुछ दिनों के बाद ये दोनों एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं और चोरी छिपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। और इन दोनों के बीच क्या चल रहा है इसके बारे में किसी को भी जानकारी नहीं थी। ना तो पंकज के घर वालों को जानकारी थी और ना ही सोनम के पति और उसके घर वालों को जानकारी थी। जगतपुर गांव में सब लोग इन दोनों को जानते थे और अगर गांव में यह कहीं दिख जाते तो पकड़े ही जाते, क्योंकि कोई ना कोई तो उन्हें पहचान ही लेता। और पंकज भी काफी पैसे वाला था और पैसे की कोई कमी नहीं थी, तो वह आए दिन कोई ना कोई होटल बुक कर लेता था और होटल में उसे बुलाता था और उसी पर बिकता था। और पहले तो यह लोग बातें किया करते थे, पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था। फिर धीरे धीरे इन दोनों के बीच संबंध भी बन जाते हैं, जिसकी वजह से पंकज और सोनम एक दूसरे के लिए सीरियस हो गए और इन दोनों का प्यार पारवान चढ़ता गया। पंकज सोनम को बहुत ज्यादा पसंद करने लगा था और वह तो यहाँ तक सोचने लगा था कि मैं इसका तलाक करवा दूंगा और फिर मैं ही इससे शादी कर लूंगा और इसके ही साथ जिंदगी भर रहूंगा। और इधर सोनम का भी इस बारे में यही कहना था कि मैं अपने पति और बच्चों को छोड़ दूंगी और तुम्हारे ही साथ रहूंगी। इस तरह से इन दोनों का प्यार चल रहा था, लेकिन अभी तक किसी को कानों कान खबर नहीं थी। लेकिन कहते हैं ना कि गलत काम कोई भी हो पकड़ा ही जाता है और उनके साथ भी वही होता है। सोनम ज्यादातर समय अपने घर से बाहर ही रहती थी और अपने पति से यह झूठ बोला करती थी कि मैं अपने मायके जा रही हूँ। वह दोनों बच्चों को घर में छोड़कर पति से कहती थी कि आप ध्यान रखना, मैं अपने मायके जा रही हूँ, मेरी माँ ने मुझे बुलाया है और उनको मुझे कुछ काम है। यह कहकर वह अक्सर पंकज के साथ होटल में जाया करती थी और उससे मिला करती थी और उसके साथ संबंध बनाया करती थी और दिन भर एंजॉय करके शाम होने वापस अपने घर आ जाती थी। और इधर घर में आकर अपने पति को भी उतना ही प्यार जाता थी और उसको भी उतना ही प्यार देती और उसके साथ में भी वैसे ही संबंध बनाती थी ताकि उसके पति को कोई भी शक ना हो और उसको ये पता ना चले कि सोनम का किसी और से अफेयर है और वह बदल चुकी है। इसलिए वह एक समय पर दोनों को चला रही थी। एक तरफ तो उसका पति था और एक तरफ उसका प्रेमी था। जैसे जैसे इन दोनों का मिलने का स्केड्यूल बढ़ता गया तो गांव के कुछ लोगों की इन पर नजर पड़ गई। कुछ लोगों ने इन्हें साथ में घूमते और होटल में जाते हुए देख लिया था। इस बात की जानकारी उन लोगों ने सोनम के पति अवधेश को दे दी। उन लोगों ने कहा, तुम्हारी जो पत्नी है वह हाथ से निकल चुकी है और वह गलत रास्ते पर चल पड़ी है। यह सुनकर अवधेश को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसे भी सोनम परसक पहले भी हो चुका था, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए वह कुछ कर नहीं पा रहा था। लेकिन जब वह यह बात सुनता है तो सीधा अपनी पत्नी से बात करता है
तो उसकी पत्नी सोनम साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनम बोली कि लोगों का काम है भड़काना, इसलिए वह तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं, लेकिन तुम उनकी बातों में मत आओ। और उस दिन तो सोनम अपने पति अवधेश को संभाल लेती हैं और उसका पति कुछ भी नहीं कहता है, लेकिन अगली बार जबुआ फिर से बहाना करके घर से निकलती है तो इस बार अवधेश डायरेक्ट उसके मायके में फोन कर देता है और बहाने से जानने की कोशिश करता है क्या सोनम वहां पर आई है, तो उसे पता चलता है कि सोनम तो वहां पर पहुंची ही नहीं है। वह पहला दिन था जब सोनम का झूठ पकड़ा गया था। के बाद जब सोनम घर पहुंची है तो उसका पति अवधेश उसे खूब मारता है और फिर उसे समझाता है कि अगर मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा और फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगा और हर जगह तुम्हारी बदनामी भी कर दूंगा। यह बात सुनकर सोनम डर जाती है और फिर वह 2-3 दिन तक पंकज से बात ही नहीं करती है, क्योंकि अवधेश ने सोनम का फोन भी ले लिया था। और इधर जब पंकज की सोनम से बात नहीं हो पा रही थी और ना ही वह मिलने आ रही थी तो वह बेचैन हो जाता है और उसके घर तक पहुंचता है और देश को पहले ही सब पता लग चुका था तो वह पंकज को बाहर ही रोक लेता है और उससे कहता है कि सोनम घर पर नहीं है, वह मायके गई हुई है, हम और किसी दिन मिलेंगे। और यह बहाना करके वह उसे वहां से भेज देता है। क्योंकि पंकज रिश्तेदारी में था इसलिए अवधेश सीधे उससे कुछ नहीं कहता है, वह उसको अपना रिश्तेदार ही समझता है और उसको इस सम्मान के साथ वापस जाने को कह देता है। लेकिन जब कुछ और दिन बीत जाते हैं तो सोनम से रहा नहीं जाता है। फिर वह किसी भी तरह से समय निकलकर पंकज को फोन करती है और फोन करके सारी बातें उसको बता देती हैं। उसने पंकज से कहा कि मेरे पति को सब कुछ पता चल चुका है और उसने मुझे बहुत मारा पीटा था और छोड़ देने की धमकी भी दी है और बात करने को भी उसने ही मना किया है और मुझे कहीं भी आने जाने की पाबंदी लगा दी है और न ही मुझे अब किसी से मिलना जुलना है। इतना सुनते ही पंकज को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वह थोड़ा दबंग किस्म का भी आदमी था, थोड़ा पावर वाला आदमी था। फिर वह सोनम से बोला कि तुम्हारा पति मुझे जानता नहीं है कि मैं कर सकता हूं, अब मैं सीधे तुम्हारे पति से ही बात करूंगा और तुम्हारे पति के सामने ही तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। इस बात पर सोनम बोली कि हाँ, मैं भी अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती हूं, क्योंकि जब से उसे पता चला है वह मुझे बात बात पर मारता है और गंदी गंदी गालियां भी देता है। मैं भी अब इसके साथ नहीं रहूंगी और तुम्हारे साथ ही जीवन बिताऊंगी और तुम्हारे साथ ही शादी करूंगी। यह सुनकर पंकज का हौसला और ज्यादा बढ़ जाता है। फिर वह सीधा अवधेश को फोन करता है और फोन करके उसको बहुत उलटी सीधी बातें सुनाता है और वह उसे कहता है कि तुम्हारे अंदर दम ही नहीं था, इसलिए तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती है और मैं तुम्हारी बीवी को तुमसे ज्यादा खुश करता हूं, इसलिए तुम्हारी पत्नी मेरी है और मैं ही तुम्हारी पत्नी के साथ जीवन भर संबंध बनाऊंगा। मैं उससे शादी करूंगा और तुम्हारी ही आंखों के सामने उसको अपने साथ भगाकर ले जाऊंगा और आज ही मैं यह सब करूंगा और आज ही मैं तुम्हारे घर भी आऊंगा और तुम्हारे सामने ही यह सब करूंगा। और फिर यह सुनकर अवधेश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी का प्रेमी उससे फोन करके इस तरह की बात कर रहा था। अवधेश सोचने लगा था कि मेरी पति का प्रेमी ही मुझे खुलेआम चैलेंज कर रहा है और मेरी ही आंखों के सामने मेरी ही बीवी के साथ संबंध बनाने की बात कर रहा है। यह भी कह रहा है कि मुझे मेरी ही बीवी से दूर कर देगा। फिर तुरंत ही उसके दिमाग में एक बात आती है और प्लान के मुताबिक वह अपने गुस्से को शांत करके गौरव से कहता है कि ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम आओ, तुम्हें जो भी करना है वैसे सब कर सकते हो और मैं खुद देखना चाहता हूं कि तुम मेरी बीवी के साथ क्या स्पेशल करते हो। मुझे अब इस बात की कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे घर आओ और मेरी बीवी के साथ जो करना चाहते हो मेरी आंखों के सामने करो। इतनी बात सुनकर पंकज अपने 2 दोस्तों को फोन करता है और बाइक से अपनी 2 दोस्तों के साथ जगतपुर पहुंच जाता है। वह अपने दोनों दोस्तों को गांव के बाहर खड़ा कर देता है और उनसे कहता है कि अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं फोन करूंगा, तो तुम तुरंत आ जाना और अगर मैं कॉल ना करूं तो तुम लोग यहीं से वापस चले जाना। पंकज अपने दोस्तों से यह कहकर सोनम के घर की तरफ निकल जाता है और फिर पूरी रात गुजर जाती है और उसके दोस्तों के पास पंकज का कोई फोन नहीं आता है। तो उसके दोस्तों को ऐसा लगता है कि सारा मामला ठीक ठाक है और कोई दिक्कत नहीं है, तो वह कुछ देर इंतजार करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं। इधर अगले दिन पंकज का कुछ पता नहीं चलता है और फिर उसके परिवार वाले उसको ढूंढने लगते हैं। फिर पता चलता है कि वह रात में जगतपुर गांव में गया था और वहां उसकी एक प्रेमिका रहती है, वह उसी से मिलने के लिए वहां गया था। फिर पंकज के घर वाले जब उसकी प्रेमिका के घर के पास जाते हैं तो वहां देखते हैं कि उसके घर का हिसाब तो पहले से ही गरमाया हुआ है, क्योंकि गांव के सभी लोग उसके घर के सामने इकट्ठे थे। फिर पंकज के घर वाले जब उसकी प्रेमिका के घर के अंदर जाते हैं और अंदर का नज़र जब देखते हैं तो आपने
लगते हैं क्योंकि अवधेश के कमरे में पंकज की बॉडी एक तरफ पड़ी हुई थी और उसकी प्रेमिका सोनम की बॉडी दूसरी तरफ पड़ी हुई थी। उस रात हुआ यह था कि जब पंकज उसके घर पर गया तो अवधेश पहले से ही प्लान करके बैठा हुआ था कि आज इसका किस्सा हमेशा के लिए खत्म कर देना है, और इसलिए अपने बहुत प्यार से पंकज को अपने घर बुलाया था और उससे यह भी कहा था कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम जो चाहोगे मेरी पत्नी के साथ कर सकती हूँ। लेकिन जब वह उसके घर पहुंचता है और उसकी पत्नी के कमरे में जाता है और उसके आपत्तिजनक स्थिति में होता है, तभी और हैश एक धारदार हथियार लाकर पंकज पर वार करना शुरू कर देता है। और इसी बीच उसकी पत्नी सोनू अपने प्रेमी पंकज को बचाने की कोशिश करती है। फिर अवधेश सारा गुस्सा अपनी पत्नी पर भी निकाल देता है और लगातार उस पर भी धार हथियार से प्रहार करता रहता है और उन दोनों को उसी टाइम जान से मार देता है। और उन दोनों को मारने के बाद कहीं नहीं जाता है, चुपचाप वहीं पर घर में बैठा रहता है। जब रात में इन लोगों के बीच लड़ाई झगड़ा हो रहा था और चीखनी पुकारने की आवाज़ आ रही थी, तो जब तक लोग वहां पर पहुंच पाते तब तक तो और दहेज दोनों को ठिकाने लगा चुका था। उसके बाद जब लोगों ने यह नज़ारा देखा तो सब डर से कांप रहे थे और किसी की यह हिम्मत नहीं हो रही थी कि पुलिस को फ़ोन किया जाए। लेकिन जब पंकज परिवार वाले आते हैं और उन दोनों की डेड बॉडी को देखते हैं तो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते हैं। फिर पुलिस आती है और मौके पर ही अवधेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो फिर अवधेश सारा मामला पुलिस के सामने उसने बताया कि अपनी पत्नी की गलत चाल चलन की वजह से उसने इस घटना को अंजाम दिया है और गांव वालों को तो पहले से शक ही था और देश की पत्नी पंकज के साथ लगी हुई है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो जाएगी इसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। तो आपने देखा कि अगर एक औरत रास्ता भटक जाए तो फिर उसके घर का अंजाम कितना गलत हो सकता है। आप लोगों को इसमें गलती किसकी लगी, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मैं आपकी राय पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी भी प्रकार की अनेकता या अश्लीलता को बढ़ावा देना नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य समाज में हो रहे इस प्रकार के मुद्दों के प्रति जागरूकता लाना है और इस प्रकार की घटनाओं के प्रति लोगों की सोच को विकसित करना है। मिलते हैं आपसे किसी और नई ऐसी ही कहानी में। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर कर दीजिए और जाते जाते वीडियो को एक लाइक भी करते जाइएगा। धन्यवाद।